आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जे ईयर ढकने वाली जो कैप है वो लेके आए हैं और ये बनानी बहुत आसान है। इसको हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया है। जो देखिए, पूरा सिर ढक जाता है, पीछे से कान भी ढक जाते हैं, इधर से भी देखिए कितने अच्छे से कैप आई है। और डोरी हमने बनाई है साथ में। ये डोरी बनाना बहुत आसान है, इसको भी हम साथ में ही आपको बताएंगे कि कैसे बनानी है। पहले कैप बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसकी डोरी बनाएंगे। और इससे बच्चे के हेड से उतरती नहीं है कैप और बड़ी प्यारी बन के आती है। अगर आप ऐसी कैप बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारी वीडियो को पूरा देखिए और इस कैप को बना डालिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जो एक कैप है इसका हम आपको दिखाते हैं। जहां से हमने बैक से जहां से स्टार्ट करनी है, तो ऐसे आते आते जे कान के पीस बुनने हैं और फिर आगे ये डोरी भी बनानी है। आई कॉर्ड डोरी इसके साथ भी बनती है, जो देखिए बहुत सुंदर लगती है। जे भी बनानी है, बनाते बनाते फिर इधर आके फिर ये बुनना है, फिर पीछे का भाग और फिर ऊपर का भाग। तो आप बड़े बच्चों की भी बना सकते हैं। बड़े बच्चों के फंदे हम बता देते हैं कितने लेने हैं। हमने इसके 15 फंदे लेने हैं, फिर आगे बुनना है। तो कैसे बुनेंगे वो हम आपको बता देंगे। कितने फंदे लेने हैं वो बता देते। 9 और 3 12 ऐसे फंदे लेते हैं। बड़ों के 15 लेते हैं। उससे भी बड़ी कैप बनानी हो 2 साल की तो आप 17 फंदे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन हमने इसमें ये वाला बनाया हुआ है। तो इसको फ्रेंड्स हमने 10 नंबर पे बनाना है और 10 नंबर की सिलाई लेते हुए हम फंदे डालेंगे 12, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी की है। अगर आपने बड़े बच्चे की बनानी है तो आप इसके लिए 15 फंदे ले सकते हैं। अगर उससे भी बड़े बच्चे की बनानी है तो 17 फंदे ले सकते हैं। 3-3 फंदे आपने बढ़ाते जाना है। तो उस हिसाब से ये कैप बन के रेडी है। 17 से ऊपर फंदे नहीं बनाने। चाहे आप बड़ों का भी बना रहे हैं तो उसमें आप 20 फंदे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने। तो हम लेंगे 2 4 6 8 10 12, ओनली 12 फंदे ऐसे, बाकी उतार देंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 और 12। अब इसकी जो जैसे ही हम फंदे डालते हैं तो जो बैक साइड है हमारी वो दिखेगी हमें। सॉरी, अब फंदे डाले हैं तो बैक साइड है। तो बैक साइड में हमने ना उल्टी ही सिलाई बनानी है। इसमें सीधी सिलाई नहीं बनानी है, ना ही फंदे बढ़ाने हैं। बस एक आई कॉर्ड बनानी है हमने और साथ में इसको बनाते हुए जाना है। तो ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिए। फिर आते हैं सीधी साइड में। अब सीधी साइड में आए हैं तो हमने आई कॉर्ड बनानी है साथ में, जो इसके साथ जो देखिए बनी है, जो साथ साथ बनी है ना सुंदर सी, ये बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? एक फंदा तो सीधा स्लिप करेंगे, राइट साइड है। 2 फंदे भी स्लिप करेंगे। एक फंदा सीधा स्लिप किया, 2 जैसे उल्टे बुनते हैं ऐसे स्लिप किए, थ्रेड आगे किया और ये फंदे हमने 9 फंदे उल्टे बुन दिए पूरे। और उल्टी साइड जो है बैक साइड, उल्टी साइड बैक साइड, इसमें हमने टोटल फंदे जितने भी है, फर्स्ट फंदा सीधा स्लिप करना है, जहां से फिर फंदे भी उठाने हैं, इसलिए स्लिप करते हैं जिस डायरेक्शन में हो। तो जब उधर उल्टा बुना तो इधर सीधा आ गया, तो सीधा स्लिप किया और थ्रेड अपनी तरफ कर लिया। और अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फंदे हो गए? 2 4 6 8 9, एक स्लिप किया, 8 फंदे उल्टे बुने। अब जो आई कॉर्ड वाले फंदे हैं वो भी हमने उल्टे ही बुनने हैं बारी बारी से, क्योंकि इनको हमने नहीं बुना है। तो बुन लिए, बस 2 सिलाई ऐसे, हर 2 सिलाई ऐसे बनेगी, ये साथ में आई कॉर्ड बनेगा। एक बार और देख लीजिए, सीधा फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदे ऐसे स्लिप कर लिए, थ्रेड को आगे ले आए
और उल्टा बुन दिया। और बैक साइड जो है वो हमने पूरी टोटल उल्टी ही बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये आई कॉर्ड साथ में 3 फंदों की बुनी है, ये साथ साथ चलेगी। और अब हमने क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। हमने इसके साथ साथ फंदे बढ़ाने हैं। कैसे? सीधा फंदा तो हमने कहा था ना स्लिप करेंगे, सीधा 2 फंदे उतार लेंगे, ये आई कॉर्ड साथ में बनती जाएगी। थ्रेड करेंगे अपनी तरफ। अब जहां पे हम फंदा बढ़ाएंगे, हमारी ये जो सिलाइयां है वो हैं 1 2 3 4 5 6 7, 14 सिलाई है। आई कॉर्ड बना ली है। अब एक एक फंदा हम जहां से बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे? ये साथ वाला जो सीधा हमें दिख रहा है ना फंदा सा, इसका ये साइड वाला पीस इस सिलाई पे ले आएंगे और इसको उल्टा बुनेंगे और फिर इस साथ वाले को भी उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमें पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमने सीधा फंदा स्लिप करना है और ये पूरे फंदे अब ये बढ़ते जाएंगे एक एक फंदा, और ऐसे हम वापस बैक को आ जाएंगे। ये देखिए हमने बैक की सिलाई बुन ली है। अब आते हैं सीधी साइड। सीधी साइड हमने अब क्या करना है, ये आपने फिर ध्यान से देखना है, एक एक फंदा बढ़ेगा। तो सीधा फंदा हमने स्लिप किया, 2 ऐसे स्लिप किए आई कॉर्ड के लिए, थ्रेड अपनी तरफ। अब फिर जहां से फंदा बढ़ाना है तो ये पास वाला फंदा उठा लेंगे और इसको एक बुनेंगे, दूसरे को भी बुनेंगे, फिर ये पूरे फंदे बुन लेंगे। तो ऐसे करते करते हमने एक एक फंदा बढ़ाते जाना है साथ साथ, और 10 फंदे हम बढ़ाएंगे। बारी बारी से जो हमारी बैक साइड होगी उल्टी साइड, वो हम पूरी उल्टी बुन के ही कंप्लीट करेंगे। ऐसे ये देखिए बुन ली। अब देखिए जहां को फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं और आई कॉर्ड भी साथ में है और फंदे बढ़ते बढ़ 1 और 2। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जहां पे सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 7 लाइनें बुनी थी ना, 2 4 6 7, वहां पे हमने सेफ्टी पिन लगा दिया है। आगे हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, एक इसमें लाइन में, फिर दूसरी में, अब तीसरी में बढ़ाएंगे। तो ऐसे जहां सेफ्टी पिन है जहां के ऊपर हम फंदे बढ़ाते जाएंगे और काउंट होते जाएंगे। तो हमने एक सीधा फंदा स्लिप किया, दूसरा भी स्लिप किया, ऐसे थ्रेड अपनी तरफ किया। अब फिर सीधी साइड है तो जहां से फंदा बढ़ाना है एक, फिर आगे के फंदे सिंपल बुनने हैं। बस एक एक फंदा बढ़ाते जाइए। और बैक साइड आप पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, जहां से हमने स्टार्ट किया है और ये हम फंदे बढ़ा रहे हैं, ये जहां से, और ये फंदे हमारे बढ़ते हुए आगे जाएंगे और जहां आके हम ये फंदे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे जो फंदे बढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम 10 फंदे बढ़ा लें, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे फंदे बढ़ के कितने हो गए। तो ऐसे पूरा बुनते जाइए। ये देखिए फ्रेंड, हमने 10 फंदे बढ़ा ले हैं। तो 7 लाइनें जहां तक हमने मार्क लगा लिया था, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बुनी है। और हमारे ए हो गए हैं फंदे अब टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 फंदे हो गए हैं। तो 10 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमने एक सिलाई ऐसे बुननी है, सीधा फंदा उतारे,
और आई कॉर्ड साथ में बनी, और सिंपल हमने ये 22 फंदे टोटल उल्टे बुनने हैं राइट साइड में। ठीक है, ये राइट साइड में टोटल फंदे बुन लेंगे हम। इसमें ना तो कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है, एक ठहराव देना है जहां पे। ठीक है, ये सिलाई हमारी 2 अलग से आएंगी 10 लाइनों के बाद। अब देखिए बैक साइड भी ऐसे ही बनानी है। सीधा फंदा स्लिप किया। ये स्लिप पता क्यों करते हैं, इस जहां से फंदे भी उठाने हैं डोरी भी बनती है, चेन बनती है बहुत सुंदर। तो इन 22 फंदों को हमने फिर उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है ऐसे। ये देखिए ये लाइन हमारी एक अलग से आई है। 10 लाइंस नीचे हैं 7 लाइनों के बाद, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 लाइन है। ये हमारी एक बीच का थंब है। अब एक हम बीच में और सेफ्टी पिन लगा लेंगे जहां पे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जहां पे हमने फंदे बढ़ा के एंड कर दिया है फंदों का, तो इस एक लाइन को छोड़ के जहां से है, और एक लाइन ऊपर बन गई है। अब इसके ऊपर हमने जितने फंदे बढ़ाए हैं उन्हीं फंदों को हमने कम भी करना है। तो कैसे करेंगे, एक फंदा तो सीधा स्लिप करेंगे, दूसरे 2 ऐसे स्लिप करेंगे, फिर इनको आगे ले आएंगे ये, और अब हम जहां पे 2 का 1 करेंगे ऐसे 2 का 1 किया, फिर बाकी फंदे सिंपल बुनेंगे। ये देखिए आई कॉर्ड भी बन गई 2 का 1। तो ऐसे 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे, और हमारे पास जितने फंदे थे 12 फंदे थे ना, 12 ही बचेंगे, फिर उनको बुनेंगे। तो ये सिलाई हमने पूरी उल्टी बना दी। ये देखिए, है ना, 10 फंदों के 10 बड़े थे, 10 का हमने दिखा दिया। अब 2 फंदों का 1 करेंगे वहां पे जहां कुछ नहीं करना। बैक साइड में, बैक साइड में आपने हर सिलाई उल्टी प्लेन ही बनानी है, सिंपल, ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा कम करना है। ये देखिए फिर वापस आ गए हैं। तो जहां हमने देखिए इधर को शुरू हो जाएगा जाना, इधर जा रहा फिर इधर को, फिर हमने 3 फंदे आई कॉर्ड के लेने हैं सीधा ऐसे, थ्रेड अपनी तरफ और 2 का 1 करना है। जैसे बढ़ाए वैसे कम करते जाना है। तो पूरी सिलाई ऐसे बनाते जाएंगे। तो 10 लाइनें जहां पे फिर आएंगी, एक लाइन छोड़ के 10 लाइनें, इसकी शेप कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, अब जहां से तो हमने 7 लाइनें बनाई, फिर हमने 10 फंदे बढ़ाए, फिर हमने एक सिलाई एक्स्ट्रा बढ़ाई कि फंदों को कवर हो गए हैं हमारे, बढ़ गए हैं। अब आगे हमने कटिंग करनी है। फिर इससे आगे हमने 2 4 6 8 9 और 10 सिलाई बनानी है। 2 4 6 8 10 12 फंदे रह गए हैं। तो सिलाई हमारी देखिए, जहां पे हमने ठहराव दिया था एक आगे, 10 तक तो हमने फंदे बढ़ाए, एक ठहराव दिया। आगे की लाइनें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर लाइनें बन गई हैं। अब हमने इन फंदों को 12 फंदों को, जैसे ये 7 लाइनें बुनी है, 14 सिलाई हमने जहां 14 लाइनें बनानी है, तो जहां से हम फिर डोरी ऐसे ही आई कॉर्ड बनाएंगे और सिंपल उल्टा उल्टा बुनेंगे 9 फंदे, है ना। तो ऐसे हमारी ये एक लाइन बनेगी। अब जहां भी हम मार्क लगा लेंगे, ये देखिए एक लाइन बनी है ना, तो जहीं पे लगा लेंगे। एक लाइन के नीचे, ये देखिए
जहाँ पे भी हमने मार्क लगा लिया और एक लाइन हमने 11 फंदों की बना ली है, 12 फंदों की। 3 जे आई कॉर्ड के हैं, 9 फंदे 2 4 9 फंदे दूसरे। अब ये 14 लाइनें बना ली है। एक लाइन बन गई है, बैक साइड हम बुनेंगे, सीधा फंदा उतारा और पूरी सिलाई बना दी। जैसे कि हमने आपको बताया है ऐसे ही हमने बनानी है। ये देखिए 2 सिलाई होगी हमारी, 2 सिलाई की एक लाइन बनती है। अब जहाँ 14 सिलाइयाँ थी और 7 लाइनें थी, है ना, अब जहाँ हमने 7 लाइनें एक बुननी है, 7 और टोटल हमने जहाँ पे 14 लाइनें बुननी है, क्योंकि जे कान का पीस है ना, जे फिर आगे फ्रंट का आ जाएगा 14 लाइनों का इतना, फिर आगे यही सेम बनाना है। लेकिन पहले हम 14 सिलाई बना लें, फिर आपको 14 लाइनें 28 सिलाइयाँ बना लें, फिर आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते इन्हीं फंदों को बुनते जाना है। ये देखिए, और हमारी कितनी लाइनें होगी अब 2। अब जब सेफ्टी पिन लगा देंगे तो काउंट करने की भी जरूरत जल्द पूर्व, वरना ना पूरे काउंट करने पड़ते हैं फंदे। तो हमने पूरे नहीं फंदे काउंट करने, बस ऐसे बढ़ाते जाना है और आप हमको पता चलता जाएगा। तो ऐसे फिर ये लाइन बना लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये बुन लिया है 7 लाइनें, 10 लाइनें, फिर एक लाइन, फिर 10 लाइनें फंदे घटाए हैं, बढ़ाए हैं, फिर घटाए हैं। अब हमने जो देखिए 14 लाइनें आगे बना ली है, 28 सिलाइयाँ। ये जहाँ पे हमने मार्क लगा दिया था, जहाँ से फंदे कम किए थे, 2 4 6 8 10 12 14 28 सिलाइयाँ बनाई है और 14 लाइनें। अब हमने फिर वही प्रोसीजर करना है, जहाँ से फंदे बढ़ाए थे ना, ऐसे ही हमने आगे फिर फंदे बढ़ाने हैं। लेकिन हम जहाँ सेफ्टी पिन फिर लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि आगे हमने कैसे बुनना है। तो हम जहीं पे लगा लेंगे, है ना, फिर इसको बुन भी देंगे। तो चलिए फिर ये पहले बुन लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। ये एक सीधा उतारा, स्लिप किया। अब जहाँ से फिर एक फंदा जहाँ बढ़ाया, उल्टा बनाना है, थ्रेड आगे करके इसको उल्टा ले लेना है, पता है ना आपको। ऐसे उल्टा लिया, फिर आगे फंदे बुन लिए। तो ये लाइन हम पूरे फंदे बुन के कंप्लीट करेंगे और सेफ्टी पिन जरूर लगाएंगे। अगर आपके पास ये छोटी वाली सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इसमें अलग अलग तरह के थ्रेड भी, अलग कलर का थ्रेड भी लगा सकते हैं। तो हमने ये देखिए जहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी, आगे हमने एक फंदा बढ़ाया है, जैसे जहाँ पे बढ़ाए थे वैसे सेम बढ़ाते जाना है। और जब 10 लाइनें हो जाएं तो टोटल हमारे 22 फंदे हो जाए तो मार्क लगा के फिर उसकी कटिंग करनी है सेम। तो वो हमने आपको बता दिया है, सेम करना है। आगे जाकर फिर लास्ट में हमने ये 7 लाइन वो हम बता देंगे कि हमने फिर आगे 7 लाइनें बुननी है। तो ऐसे ही आप इन फंदों को बढ़ाते जाइए, क्योंकि मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी समझ आना चाहिए। जो जिनको निटिंग आती है वो तो फटाफट बना लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आती हम उनके लिए बताते हैं डिटेल में। तो कई फिर कह देते हैं कि आप बोलते हो, ज़्यादा बताते हो। भाई जो बिगिनर है उनको भी तो बताना है। अब देखिए ये 28 सिलाई के बाद जहाँ हमने एक फंदा बढ़ाया, अब एक फंदा और बढ़ाएंगे, ऐसे ही आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। 3 फंदों की आई कॉर्ड डोरी है, फिर एक फंदा हमने देखिए जहाँ पे बढ़ाना है ना। तो हम ये फर्स्ट वाला पीस ही उठा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। तो बस ऐसे आपने फिर सेम बुनना है जो पहले बुना था। जी देखिए, तो ये पूरा प्रॉपर पीस बन के हमारा आ जाएगा। तो एक कान का भाग ये होगा, एक जे बन जाएगा, जे बीच में हाफ आएगा दोनों साइड। अब जहाँ से शुरू हो गया है ना कान का, तो ऐसे ये बनेगा, इधर वाला पीस बनेगा, फिर इधर को फिर ये 7 लाइनें फिर सिंपल 12 फंदों की बनाएंगे। तो ये टोटल हम बना के आपको दिखा देते हैं, है ना। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरे हेड की, फोरहेड के, कानों के ये दोनों पीस हैं
बना लिए हैं और लास्ट में भी बना लिया थे। जहाँ हमने 7 लाइनें बनाई थी, फिर 10 लाइनों में फंदे बढ़ाए, 10 फंदे बढ़ाए, 10 लाइनों में एक लाइन वैसे बुनी, फिर 10 लाइनें सेफ्टी पिन लगा दी। अब इन दोनों के बीच में हमने 14 लाइनें बुनी, 28 सिलाइयाँ। इसके आगे हमने फिर 10 फंदे बढ़ाए, एक लाइन वैसे ही 2 सिलाई बुनी, फिर 10 फंदे जो बढ़ाए थे उनको कम कर दिया। उसके आगे फिर हमने 7 लाइन बना दी है, 2 4 6 7। जैसे ही 7 लाइन बनाए उसके बाद हम जहाँ जो हमारी ये चेन है वहाँ आके हमने ये फंदे को थ्रेड को छोड़ देना है। आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। और फिर जब ये बन जाएगी तो जहाँ हमने सिलाई करनी है, ये देखिए, तो जहाँ हमने बड़े अच्छे से सिलाई करनी है कि ये लाइनें बराबर दिखें। और फिर ये दोनों पीस देखिए कान में आएंगे, ये पीछे का भाग आएगा, ये फ्रंट का भाग आएगा। और जहाँ से हम फंदे, चेन इसीलिए बनाई है कि जहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप पहले बना के रख लीजिए, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए इसको आगे बनाना। ये 12 इंच बना ली है, ये देखिए 12 इंच बनाने के बाद अब हम इसको बाइंड करेंगे जो हमने ये बनाई है, क्योंकि इसके साथ हमने सिलाई करनी है। तो पहले हम इसको बाइंड कर लेंगे। तो ये है बैक साइड, हाँ जे है फ्रंट साइड, जे बैक साइड है ना। तो बैक साइड में हमने एक सिलाई अभी बुननी है, तो हम क्या करेंगे, एक सिलाई बुनेंगे, क्योंकि हमारी ये 7 लाइनें बन गई हैं, बट हमें ये लाइन बुननी पड़ेगी, सिलाई में भी आएगी। जी देखिए, तभी ये 7 लाइनें नजर आएंगी। जी देखिए 2 4 6 7। अब हम इसको बाइंड करेंगे सीधी साइड से, तो जहाँ तक आएंगे, क्योंकि हमने जहाँ से फंदे उठाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बाइंड करेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे राइट साइड से, फिर पीछे को 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो ऐसे हम पूरे फंदे बाइंड कर देंगे। जी देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बाइंड कर दिया है। ये बाइंड करने के बाद ना इसको इसके साथ ऐसे सिलाई करेंगे बड़े अच्छे से कि पता ही ना चले, और एक गुलाई आ जाएगी और एक कान के ऊपर दोनों साइड आ जाएंगे। अब जैसे ही हमने इसको बाइंड किया तो हमने इसमें से थ्रेड नहीं निकाला, मतलब थ्रेड को साथ ही रखेंगे, और इधर से जो हमारी ये चेन बनती है, ये फंदे हम उठाएंगे। तो हमारे टोटल जैसे एक फंदा तो हमारे पास था, तो 2 फंदे हो गए, फिर नेक्स्ट चैन उठाएंगे 3 फंदे हो गए, फिर नेक्स्ट उठाएंगे 4 फंदे, ऐसे बारी बारी से हर चेन उठाएंगे और हम 70 फंदे उठाएंगे टोटल। ये देखिए, जितनी टोटल चेन है उसको उठा लेंगे, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की है कैप। तो ऐसे हमने पूरे फंदे उठाने हैं, जो कि टोटल उठाते उठाते जहां तक 70 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट तक फंदे उठाए हैं जितने हमने बुने थे। ये देखिए, और ये 70 फंदे हैं। और अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। अगर आपने 2-4 फंदे बढ़ाने हैं डिज़ाइन के हिसाब से, जो भी आप डिज़ाइन डालेंगे, तो उस हिसाब से जो फंदे बढ़ाने हैं वो इसी में बढ़ा सकते हैं। जो हम उल्टी साइड बुन रहे हैं, कैसे बढ़ाने हैं वो देख लीजिए। जहाँ से फंदा उठाना है, जी चेन दिख रही है आपको, है ना, जे उठा लेंगे एक, फिर आगे बुनेंगे, और पूरे फंदे टोटल बुनने के बाद मतलब 8-10 फंदे बीच में बुन लीजिए। फिर ये चेन तो हमें दिख ही रही है ना,
देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। इसी में से फिर हम एक फंदा ऐसे करके उठा लेंगे। तो 2 फंदे उठा लिए, फिर हम 8 को फंदे बुनेंगे, 6 7 8 फंदे बुनेंगे, फिर उठा लेंगे। तो ऐसे बीच बीच में हम फंदों को बढ़ा सकते हैं। जी देखिए, अब फिर उठा लेंगे एक फंदा, तो इसी चेन को उठाकर जहाँ पे रख लेंगे और इसको बुन देंगे। तो 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। ऐसे करते करते आप, अगर 70 फंदों में ही बनाना है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का है, ऊपर से थोड़ा सा खुला बनाना है, नीचे तो बिल्कुल ठीक है। 6 मंथ 0 से लेके 6 मंथ तक आराम से आएगा ये वाला कैप। अगर बढ़ाना चाहते हैं फंदे तो जहां से बढ़ाएंगे 6 या 7 फंदे बढ़ा लेंगे, बाकी जो आप डिजाइन डालेंगे उस हिसाब से फंदे बढ़ाने हैं। जो आपके स्वेटर में कार्डिगन में डिजाइन होगा वो आप डाल सकते हैं और बना सकते हैं। हम एक सिंपल सा डिजाइन बताने वाले हैं, अगर उसमें फंदे 1-2 कम पड़े तो हम बढ़ा लेंगे। तो हमने 5-6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब हम डिजाइन को डाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब हम राइट साइड में हैं। ये देखिए डोरी बनी है। राइट साइड में हमने अब डिजाइन डालना है। तो हमने पहले आप ना डिजाइन के हिसाब से फंदों को काउंट कर लीजिए जो भी डालेंगे। तो हम जो डाल रहे हैं उसमें देखना कितने फंदे बनेंगे। एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तो 2 फंदे हो गए हमारे उल्टे। थ्रेड करेंगे पीछे। डिजाइन की फर्स्ट सिलाई है, 2 सिलाई का ही डिजाइन है, उसी को रिपीट करना है हमने। तो 7 फंदों में 2 4 6 2 4 6 और 7 फंदों का डिजाइन है। फिर बीच में 4 फंदे आएंगे। तो कैसे हमने बनाना है वो आप देख लीजिए। 2 फंदे तो हम बनाएंगे सीधे, बना लिए। एक फंदे को हम 3 फंदे निकाल लेंगे। एक बार फंदा निकाला सीधा, फिर इसमें ऐसे एक और फंदा अपने पास से बना लिया, फिर इसी को बुन दिया। तो एक में से 3 फंदे आ गए। इस फंदे को स्लिप करना है एक को, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को एक बार फिर 3 बनाने हैं। एक बार बुना, थ्रेड घुमाया और 3 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो कितने फंदों में डिजाइन आया राजे? 2 तो बुन लिए, 2 सिंपल सीधे बुने, 2 उल्टे बुने, 2 सीधे बुने, एक में से 3 निकाले फंदे, एक सीधा स्लिप कर लिया, बिना बुने उतारा, फिर 3 फंदे निकाले, एक में से 2 सीधे। तो कितने फंदे हो गए हमारे? 2 के अलावा 2 3 4 5 6 7 फंदों में हमने डिजाइन डाल दिया है। अब इसके बीच में हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो हमारे टोटल हो गए 11 फंदे। तो 11 फंदों के हिसाब से डिजाइन बनाना है। 7 फंदे 4 फंदे, इन्हीं को रिपीट करना है। जहां 2 रखे हैं लास्ट में 2 रखेंगे तो वो 4 फंदे हो जाएंगे। बाकी बीच में 7 और 4 फंदे आएंगे। जब 4 फंदे आए फिर हमने 7 फंदों पे डिजाइन डालना है। 2 4 6 7। इन 7 फंदों पे डिजाइन कैसे डालेंगे? 2 फंदे तो बुनेंगे 7 के सिंपल, एक फंदे को एक बार सीधा बुना, फिर 2 फंदे बना दिए अपने पास से, एक और बार बुन लिया तो 3 फंदे हो गए। इसको स्लिप करना है, इसको और इसके साथ वाले को। फिर एक बार फंदा बुना, थ्रेड घुमाया और फिर बुन दिया। उसी में से तो 3 फंदे आ गए और फिर 2 फंदे सिंपल। तो 7 फंदों में फिर 4 के बाद 7 पे डिजाइन डल गया और 4 फंदे फिर उल्टे आ गए। तो इसी डिजाइन को हमने रिपीट करते हुए कवर करना है। जी देखिए फ्रेंड, लास्ट में आगे हैं 4 फंदे उल्टे बुने, 7 पे डिजाइन डालना है और 2 उल्टे बुनने हैं। तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे, सीधे बुनने के बाद फिर ऐसे घुमाएंगे ना। सीधे बुनने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, थ्रेड घुमाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको फिर 3 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो अब हम पूरे फंदे काउंट करेंगे कि कितने में डिजाइन डला है। हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर अभी कर देते हैं काउंट।
तो टोटल हमारे 77 फंदे हो जाएंगे। 77 या 78, एक अद्धा फद्दा कम ज़्यादा हो सकता है। 77 फंदे हैं। अब ये सिलाई फर्स्ट हमने बुन ली है डिज़ाइन की। अब सेकंड सिलाई है। सेकंड सिलाई में हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। इसमें हमने ना कोई उल्टा बनाना है ना सीधा, लेकिन जो हमने 3 फंदे बनाए हैं ना एक में से, उनको स्लिप करेंगे। जो 3 फंदे थे, 2 इधर से उल्टे थे फिर सीधे थे, तो 4 फंदे। आगे ये ध्यान रखना है आपने, ये 3 फंदे उतार लेने हैं बिना बुने, और बीच वाले फंदा जो एक स्लिप किया था उसको बुनना है। फिर 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं, और फिर आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे उल्टे बुनने हैं बीच में। फिर ये 2 फंदे स्लिप करने हैं ऐसे। 3 फंदे स्लिप करने हैं, इसको बीच वाले को बुनना है। 3 फंदे स्लिप करने हैं और 8 फंदे बीच में उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं, बीच वाला एक फंदा जो स्लिप किया था उसको बुनना है। 3 फंदे स्लिप करने हैं और 8 फंदे बुनने हैं। तो ऐसे हम पूरी उल्टी सिलाई बना लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये ना 77 फंदे हैं टोटल। हाँ, अब 2 सिलाई का डिज़ाइन हमने बना लिया है। 2 सिलाई का डिज़ाइन और है, वो भी आप देख लीजिए। और 4 सिलाई में डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। उन्हीं 4 सिलाइयों को फिर हमने हर बार बनाना है। तो हमने ये 2 फंदे उल्टे बुने। अब जो 2 फंदे हमने सीधे पहले बुने थे और फिर एक में से 3 फंदे निकाले थे, अब हमने एक क्रॉस करना है। कैसे, वो उसको आपने ध्यान से देखना है। देखिए, हम फंदे उतारेंगे ऐसे अंगूठे की मदद से और उंगली की मदद से। फंदे जहाँ से पकड़ लेंगे, उतार के उसी टाइम इस सिलाई से ये 2 फंदे पीछे ले जाएंगे। क्रॉस करते हैं ना, देखो। और ये 3 जो फंदे हैं वो इधर ले आएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप दूसरी सिलाई में भी फंदे रख सकते हैं, या सेफ्टी पिन रख के, या दूसरी सिलाई पतली छोटी रख के कर सकते। अब इनको हमने ना 3 फंदों को ऐसे ना सीधा बुनना है। ऐसे बुन लिया। ये 2 फंदे जो बीच के हैं इनको सिंपल बुनना है। तो हमारे कितने फंदे हो गए? 3। ये हमने 3 का एक किया, 1 2 3। अब बीच वाला फंदा फिर स्लिप करना है। इसको हर बार सीधी साइड में स्लिप करना है। अब फिर इन 3 फंदों को इन 2 फंदों के साथ स्लिप करना है। तो पहले हम 2 फंदे ना सिलाई में ले लेंगे, उसके बाद इन 3 फंदों को उसी टाइम पकड़ लेंगे, है ना। सॉरी, हाँ, 2 फंदों को सिलाई में ले लेंगे। वो उल्टा फंदा नेक्स्ट का था। और 3 फंदों को इस सिलाई में उसी टाइम रख लेंगे। रखने के बाद ये 2 फंदे बीच का हमने सिंपल किया है ना, तो ये 2 फंदे जो हमने लिए हैं इसको भी इस सिलाई में ला कर दोनों को बारी बारी से एक एक करके बुन देंगे ऐसे। तो कितने फंदे हो गए? एक तो डिज़ाइन का जो 3 का एक किया है, 2 3 4 5 6 फंदे हैं। अब 3 का एक करना है ऐसे। ये जो 3 का एक करना है, पीछे को करना है ताकि अच्छे से डिज़ाइन बन जाए। ऐसे कर लिया। अब फिर थ्रेड अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे हर बार बुनने हैं इस डिज़ाइन में ऐसे। एक बार डिज़ाइन और देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये 7 फंदों का डिज़ाइन है। 4 उल्टे से पहले 7 फंदे हैं। 2 फंदे हमने पहले, हम ना इन तीनों को ही ले लेंगे। अगर आपके गिरते हैं फंदे तो इस सिलाई में ले लेंगे, और इन 2 फंदों को इस सिलाई में ले लेंगे और क्रॉस करके पीछे ले जाएंगे। फिर इन 3 फंदों को इस सिलाई पे लाएंगे और तीनों का एक करेंगे ऐसे। फिर ये 2 फंदे बुन देंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे। ये बीच का फंदा है, इसको स्लिप करेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे सीधे बचे हैं, 3 डिज़ाइन के हैं जो हमने रखे हैं। 2 फंदे पहले ही हम इस सिलाई में ले लेंगे और 3 फंदों को निकालकर उसी टाइम क्रॉस कर लेंगे ऐसे। फिर इनको बारी बारी से इधर डाल लेंगे, फिर ये सीधा बुनेंगे, फिर ये भी सीधा बुनेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे
पीछे को ऐसे। तो ऐसे ये डिज़ाइन बन गया। अब आगे फिर हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे आपने ये 3rd सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर देनी है। ले देखिए, ऐसे डिज़ाइन बनाते जाइए और उल्टी सिलाई आपने पूरी उल्टी बनानी है और फिर इस डिज़ाइन को रिपीट। तो जब हम उल्टी सिलाई बना लेंगे तो हमारी जो ये लाइन है ना 1 2 बनेगी, 2 ही लाइनें रहेंगी दिखने वाली। बाकी ये 3rd सिलाई है, 4th सिलाई पूरी उल्टी आ जाएगी। तो 4 सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये बना ली है ना, डिज़ाइन की एक लाइन बन गई है। ये नीचे का भाग है और अब हमने 4 सिलाई का डिज़ाइन बना लिया है। 4 सिलाई सेम आगे बनाएंगे। ये इसको 2 सिलाई गिनेंगे, ये लाइन को भी 2 सिलाई गिनेंगे। तो 4 सिलाई का डिज़ाइन बनाना है। फिर तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप किया, दूसरा उल्टा बुना, तो हमारे 2 उल्टे समझो हो गए। अब हमने थ्रेड करना है पीछे। जैसे फर्स्ट सिलाई डिज़ाइन की स्टार्ट की थी वैसे करनी है। 2 फंदे तो बुनेंगे सीधे, ठीक है। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद जो तीसरा फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुन के फिर एक फंदा अपने पास से बना लेंगे और एक फिर उसी में से सीधा बुन देंगे। फिर 3 फंदे बन गए एक में से, इसको फिर स्लिप करेंगे। इसको हर बार स्लिप करते जाना है फंदे को। फिर हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं ऐसे, और इस फंदे को फिर हमने 3 करना है। नहीं, हमने पहले 3 करना है इन फंदों को, क्योंकि जहां पे हमने फर्स्ट सिलाई में 2 सीधे बुने थे, फिर 1 का 3 किया, 1 सिंपल स्लिप किया और इसके साथ ही 3 फंदे बनाने हैं एक में से। ऐसे निकाला, इसको घुमाया और उसी फंदे में से फिर निकाल लिया। ऐसे किया था ना हमने, एक बार दिखाते हैं। ये सीधा फंदा है, इसमें से हमने बुना, ऐसे सीधा बुन लिया बीच में से, फिर 1 फंदा बढ़ा दिया, फिर इसको सीधा बुन लिया। तो 1 में से 3 फंदे निकल आए। अब लास्ट वाले 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो फिर 7 फंदों में डिज़ाइन बन गया है। 2 उल्टे हैं, 2 सीधे हैं, 1 में से 3, 1 सिंपल स्लिप किया, फिर 3, फिर 2 सीधे, और बीच में हमारे 4 उल्टे हर बार आएंगे। बड़ा ही सौखा और आसान डिज़ाइन है, कोई औखा नहीं है, मुश्किल नहीं है ना। अब फिर इन्हीं फंदों को ऐसे ही बुनना है। 2 फंदे सिंपल, 1 में से 3 फंदे निकाल लेंगे, 1 फंदा सिंपल उतार लेंगे, फिर 1 में से 3 फंदे निकाल लेंगे एक पास से बना के, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर आगे 4 फंदे उल्टे। बस इन 4 सिलाई को, ये मतलब हमारी 5वीं सिलाई है। तो 4 सिलाई जैसे बनाई है हमने ये वाली, इसी को रिपीट करते हुए आपने इसकी लेंथ देखनी है कि हमने कितनी रखनी है। तो पहले हम ये डिज़ाइन बना लें थोड़ा और टोटल हम जहाँ से लेके 5 इंच बना देंगे, क्योंकि छोटे बेबी की है तो जल्दी बन जाएगी। बस ऐसे आपने बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ना ये डिज़ाइन बनाकर पूरा कवर कर लिया है और इसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं कि कितनी है। ये देखिए, ये तो कान पे आएगा, दोनों कान ढक जाएंगे और जहाँ से लेके जहाँ तक हमने लेंथ देखनी है, तो ये हमारी 5 इंच लेंथ है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग हेड को नाप लीजिए, कान से लेकर कितनी ऊंचाई तक हेड पे जा रही है, उसी हिसाब से आपने इसकी लेंथ रखनी है। हमने ये जो डिज़ाइन डाला है ना इसके बाद, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने डिज़ाइन की डाल दी हैं। तो ऐसे ही आपने 8 लाइनें डाल लेनी है डिज़ाइन की। उसके बाद आपने अब इसकी गटाई कैप की स्टार्ट करनी है। तो कैप की जो गटाई स्टार्ट करेंगे वो उसको आपने ध्यान से देखना है। हमारा 1 फंदा सीधा और 1 उल्टा, 2 फंदे थे ना उल्टे। अब हमने क्या करना है, थ्रेड पीछे करना है। तो जहाँ पे हम 2 फंदे बुनते थे ना, जहाँ पे अब हमने 2 सीधे बुनते थे तो 2 का 1 कर दिया, और इस डिज़ाइन के साथ इस फंदे को हमने 3 बार 3 फंदे निकाल लिए।
फिर हमने इसको स्लिप कर लिया और जहाँ पे फिर हमने एक फंदे में से 3 फंदे निकालने हैं, डिज़ाइन आपको समझाया हुआ है। फिर जहाँ पे हमने 2 का 1 करना है तो इसको पलटा लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ऐसे, है ना। तो एक एक फंदा हमारा जहाँ कम हो गया, एक जहाँ। अब ये जो हमने बीच के 4 उल्टे हैं, वहाँ हमने अभी 4 उल्टे ही बुनने हैं, तो हमने इसको कम किया है। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, 2 उल्टे बुने हैं। अब हमने इस डिज़ाइन को बरकरार रखना है और इनमें से फंदे जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं, इनमें फंदे हम कम करेंगे, 2 का 1, 2 का 1। तो जो जैसा डिज़ाइन है वैसा बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाते थे, जहाँ ऐसे घुमाना नहीं। अभी सीधे फंदे पे 3 फंदे बनाने हैं, 2 बन गए, 1 और बन गया 3। इसको स्लिप कर लिया, इसके साथ भी 3 फंदे बनाने हैं, 1, 2 और 3। 2 फंदे हमने सिंपल सीधे बुनने हैं, जो हमारे पास सीधे फंदे। तो 7 फंदों का डिज़ाइन बरकरार है, 9th लाइन है इस डिज़ाइन के हिसाब से। अब थ्रेड करेंगे अपने पास, जो हमारे उल्टे फंदे हैं 4, इन 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, जो क्योंकि 4 है ना हमारे फंदे, इसको सेट कर लें फंदे को। तो 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, तो 4 फंदों के 2 फंदे बच गए। फिर हम डिज़ाइन डाल लेंगे, जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसी को बनाएंगे। 7 फंदों को हमने नहीं छेड़ा, 7 का डिज़ाइन बना लिया। अब जहाँ फिर 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टे फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे, तो ये 2 फंदे हमारे हो गए। तो जहाँ 2 कम हुए, जहाँ ऐसे ही हमने जहाँ पे कम करने हैं। कम होने के बाद उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उसमें कोई फंदा कम नहीं करना है। तो ऐसे आपने ये पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, हमारे ये जहाँ पे 2 फंदे कम हुए, जहाँ पे तो कितने फंदे हमारे कम हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे कम हो गए। अब हमने इस डिज़ाइन को फिर प्रॉपर बनाना है, जहाँ 2 का 1 करना है। तो हम जो ये फर्स्ट वाले फंदे हैं हमारे, जहाँ हमने एक उल्टा बुन के क्रॉस करना है, डिज़ाइन को बरकरार रखना है, तो हम ये 4 फंदे उतारते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, इसको आगे ले आते हैं, ऐसे। तो ये डिज़ाइन तो हमें देखिए बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमने बना दिया। अब हम इन 7 फंदों के बीच में 2 फंदे कम करने हैं। तो जो ये 2 फंदे हम लेके आए हैं, इन 2 का 1 करना है, 1 सिंपल उतारना है। फिर ये 2 फंदे जो आगे लाएंगे, इनका भी 2 का 1 करना है, लेकिन डिज़ाइन को बरकरार रखना है, अच्छा लगता है। तो जहाँ भी 2 का 1 कर दिया। तो अब हमारे बीच में 3 ही फंदे बचे हैं, क्योंकि 2 का 1 जहाँ कर दिया, 2 का 1। और इसको ऐसे ही सेम बुनना है, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन है। तो ये 5 फंदे रह गए। पहले हमने जहाँ पे कम किए थे, अब जहाँ पे कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सी गटाई आएगी, है ना। और इसके बाद जो ये 2 फंदे बीच में दिख रहे हैं, जहाँ भी हम 2 का 1 कर देंगे, तो कितने फंदे कम हो गए, 1, 2, 3 फंदे इतनी जगह में कम हो गए। अब आगे फिर हमने वैसे ही करना है, 2 फंदे पीछे लेके जाने हैं, 2 आगे लाने हैं, 3 जो डिज़ाइन के हैं। तो इसको हम ऐसे लेंगे इस सिलाई पे और सीधा करके 3 का 1 तो करना ही है, क्योंकि ये डिज़ाइन है। आगे 2 फंदे हम 1-1 करके बुनते थे, अब 1-1 करके नहीं बुनने, अब हमने सीधा ही 2 का 1 कर देना है। डिज़ाइन थोड़ा डिज़ाइन इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो पीछे को फंदे, इसको सिंपल लेना है बीच वाले को। फिर जो 2 फंदे आगे लाने हैं और 3 पीछे लेके जाने हैं, तो इसको क्रॉस करना है। इसको पीछे को क्रॉस किया, इसको आगे लेके पीछे 2 आगे लेके आए, जो 2 फंदे आगे लेके आए हैं, जहाँ 2 का 1 करना है, और 3 का 1 तो हमने डिज़ाइन बनाना ही है, ऐसे। तो ये 5 फंदे बचे।
अब जहां हमने फिर 2 का 1 कर देना, तो एक ही उल्टा फंदा रह जाएगा इसमें। ये देखिए, तो ऐसे एक कटिंग आएगी। पूरी सिलाई ऐसी बुननी है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। जी देखिए फ्रेंड, इतने फंदे हमारे कम हो गए। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाले 2 फंदे हैं वहां भी 2 का 1 करना है, और आगे हमने अब डिजाइन को स्टार्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये सीधे 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर जहां 2 का 1 करेंगे, एक स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे, और जहां पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे और हमारे फंदे देखिए कम हो जाएंगे। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है। ये 5 फंदों को 3 करना है, तो 2 का 1 पहले करेंगे ना, फिर एक सिंपल उतारेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और उल्टा साथ में बीच का उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई ऐसी बना के फिर उल्टी सिलाई भी बनानी है। लास्ट में देखिए 2 का 1 किया, सिंपल उतारा, फिर 2 का 1 किया, और लास्ट में 2 का फिर 1 कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने 2 का 1 कर दिया था। अब बैक साइड फिर वैसे ही बुनेंगे। अब देखिए हमने क्या करना, इतने ही फंदे बचे हैं। अब हमने एक फंदा तो सीधा लेना ही है। अब हमने 3 का 1 करना है। जो हमारे 3 फंदे हैं ऐसे तीनों का 1 कर दें, या फिर आप ऐसे 2 का 1, फिर एक फंदा बुनिए, फिर 2 का 1, एक सिंपल उतारिए, फिर 2 का 1, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 2 का 1, फिर सिंपल फंदा है नहीं है बीच में तो 2 का 1, सारे फंदों को 2 का 1 2 का 1 कर दीजिए ऐसे। देखिए डिजाइन तो जहां आप दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम सारे फंदों को 2 का 1 2 का 1 कर देंगे लास्ट तक। ये देखिए 2 का 1 2 का 1 कर दिया। अब इतने ही फंदे बचे हैं, इनको हम एक बार उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम सिलाई में डालकर इसको अच्छे से कवर कर देंगे सुई में डाल के। तो ये देखिए, ये भी हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। ये देखिए कैप भी बन के रेडी होगी है। अब हमने इसको काट कर सुई में डालना है और सिलाई के लिए छोड़ देना है थोड़ा सा। ये देखिए काट दिया। अब इन सभी फंदों को हम सुई में डाल के नीचे को ले आएंगे। ये देखिए इन सभी फंदों को ऐसे सिलाई से उतारते हुए ऐसे कवर कर देंगे, सिलाई छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे एक गुलाई आएगी, है ना। इसको फिर हम डबल कर लेंगे, डबल करके फिर एक कैप बन के रेडी हो जाएगी। न्यू बॉर्न बेबी की है। अगर बड़ी बनानी है तो वो हम अलग से एक और बनाएंगे इससे बड़ी, फिर आपको उसका भी मेजरमेंट बता देंगे कि वो कैसे बनानी है। तो हमने ये डबल कर दी है। ये देखिए डबल होगी। अब हम जहां से लेके जहां तक सिलाई करेंगे इसको छोड़ देंगे। तो बिल्कुल बराबर सिलाई करनी है कि उल्टी लाइनें आपस में मिल जाएं, और जहां से लेके वहां तक सिलाई कीजिए ऐसे। फिर इधर से लीजिए ऐसे। जी देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई कर दी है, जी आपस में जुड़ गई है लाइन। और अब हमने ये जो हमारे कान के ऊपर आएगी इसकी डोरी बनानी है। इस साइड की डोरी हमने बना ली है
ये देखिए दोनों कान आएंगे और इधर की डोरी बनानी है। तो इस डोरी को हमने कैसे बनाया है वो हम आपको दिखा देते हैं। और जो इसकी लेंथ है ये देखिए कान तक, ये देखिए 7 इंच तक आती है। और वैसे इसकी जो लेंथ है जहाँ तक वो हम आपको बता देते हैं। जो हेड के ऊपर आएगी टोटल 5.5-6 बन जाती है। ये देखिए आराम से नापेंगे ना। और अब इस साइड की एक कान के इधर आएगी जब बेबी को पहनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे ये इधर आएगी ना डोरी, एक डोरी इधर आएगी तो बड़ी सुंदर सी कैप बन जाएगी। तो इसको बनाने के लिए ये देखिए ये है ना, तो इस साइड सीधा आएगा। तो जो बीच की लाइनें हैं ना हमारी, जहाँ से फंदे उठाएंगे बीच की लाइनों से, तो हम जहाँ से एक फंदा पीछे से उठा लेंगे, 4 फंदे उठाएंगे, 4 फंदों की डोरी बनेगी। ये एक है, फिर दूसरा फंदा उठाएंगे नीचे से 2, फिर नीचे से एक और फंदा उठाएंगे 3, ये देखिए ये है 3, एक और उठाएंगे जहाँ से। तो 4 फंदे हमने उठा लिए। अब इन 4 फंदों की हमने देखिए, हाँ 3 है, एक और है, 3, एक और है, ये देखिए। ये देखिए ये 4 फंदे हैं, हमें ऐसी सिलाई लेनी है जो दोनों तरफ से ओपन हो। अब जैसे ही हमने जहां तक बुना, अब हम सिलाई इधर बुना था ना, ऐसे सिलाई को इधर कर लेंगे और फिर इन 4 फंदों को सीधा ही बुनेंगे। 2, 3 और 4, फिर वापस आ जाएंगे ऐसे, वहीं पे आगे वापस इन 4 फंदों को फिर बुनेंगे। बड़ी बहुत ही सुंदर सी और अच्छी सी आई कॉर्ड बनती है ये डोरी। ये देखिए ये 4 फंदे बुन लिए, फिर वापस ऐसे ही आ जाना है और फिर इस सिलाई से सीधा सीधा ही बुनना है, उल्टा फंदा बीच में कोई नहीं बुनना है, बस ऐसे सीधा सीधा बुनते जाइए। बहुत सुंदर सी बन के आएगी, कवर हो जाएगी। कैसी कवर होगी? जैसे ये बनी है, ये देखिए कितनी सुंदर बनी है, बराबर हो जाती है पूरी। अब जब ये डोरी हम बना लेंगे इतनी लंबी, कितनी लंबी बनाई है हमने वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जहाँ से लेके 8 इंच डोरी बना ली है हमने। तो ऐसी ही डोरी इसको बनाना है, बस ऐसे सिलाई करनी है, सीधे बुनने हैं, है ना। तो ऐसे बुनते बुनते ऐसी डोरी बनानी है। जब डोरी बन जाए तो उसके नीचे जो थ्रेड आएगा, लॉन्ग थ्रेड हमें दिखेगा, है ना, ऐसे। तो उसको सुई में डाल लेना है थ्रेड को, और इसके अंदर ही इसको लपेट लेना है, अंदर अंदर ऐसे। देखिए गोल होगी है ना, दिख ही नहीं रही कहाँ से कैसे बनी है। तो ऐसे इसके अंदर इसको डाल देना है जितना हमारा थ्रेड है। ये देखिए ऐसे ऐसे डालकर फिर इसको काट दीजिए, एक्स्ट्रा जो थ्रेड है हमारा। ये देखिए तो इसमें आ जाएगी। तो ऐसी डोरी इधर बनानी है, फिर हमारी कैप बनके रेडी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत सुंदर लगी होगी और बहुत प्यारी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इसको ज़रूर बनाइए। जी देखिए ये डोरी बनी है, ऐसी डोरी इधर भी आएगी। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट कीजिए और अपने व्यू हमारे साथ बहुत शेयर ज़रूर करना है। और काफ़ी अच्छी है, कान भी ढक जाते हैं इससे,
इधर वाले से भी ऐसे आ जाएगी ना। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी थोड़ा दिल बड़ा हो जाएगा और बनाएंगे, अच्छी अच्छी बनाएंगे, सुंदर सुंदर सी कैप बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, किसी अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।